9th क्लास आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ओके, आपने इसके बारे में पहले कुछ स्टडीज़ कर रखी हैं, तो चलिए हम फटाफट से एक बार उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारे पास इसमें कुछ टर्म्स आएंगी इस चैप्टर में जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन टर्म्स की बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले अपने पास इसमें आता है कि कॉन्स्टेंट क्या होता है एंड वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, फिर आएगा डिग्री क्या होता है, डिग्री एंड कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे कुछ वर्ड्स आएंगे हमारे पास पॉलिनोमियल के लिए। तो देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल इज ए फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, एक फंक्शन है। अपने को इसमें फंक्शन की बात करनी है। ठीक है, देखो फंक्शन क्या होता है, चलो उससे पहले हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। ओके, तो कांस्टेंट हम जानते हैं क्या होते हैं। कांस्टेंट होते हैं वो चीज़ जिसकी वैल्यू फिक्स हो। ठीक है ना, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे कि हमारे पास है 2, 3, -5, एनी रियल नंबर। ठीक है, पाई भी एक कांस्टेंट है, ई एक कांस्टेंट है। ई हमारे पास आता है एक्सपोनेंट, इसकी वैल्यू होती है 2.32 के आसपास होती है, तो आप इसको 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। ओके, वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली एक्स वाई जेड से, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है आपको एक्स वाई जेड ही यूज़ करना है, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। ठीक है, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, कि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। ओके, एंड कोफिशिएंट का मतलब होता है साथ वाला। ठीक है, ये वेरिएबल के साथ वाले नंबर को हम बोलते हैं वेरिएबल के साथ वाला नंबर। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास -5x² है। ओके, तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -5, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट इसके लिए फिक्स रहेगी। वेरिएबल कौन है, x, x इसमें वेरिएबल है। इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है इसकी 2। ओके, वेरिएबल है इसके अंदर। ठीक है, और -5 क्या है, ये कांस्टेंट है और ये कोफिशिएंट है x² का। ओके, ये सारी चीज़ें हम जो है पहले से जानते हैं। ओके, अब इसमें हमारे पास जो नई चीज़ आएगी वो आएगी पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक फंक्शन है। अब पता है अपने पास फंक्शन क्या होता है, तो इसकी डिटेल आपको 11th क्लास में आती है इसकी। ठीक है, हमारे पास देखिए सबसे पहले होता है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी होता है कि एक वेल डिफाइंड डाटा। ठीक है, सेट से हम रिलेशंस बनाते हैं। ठीक है, रिलेशन एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है और रिलेशन से हमारे पास फंक्शन आते हैं। ठीक है, देखो फंक्शन का क्या मतलब होता है, फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं f(x), इसका मतलब हुआ फंक्शन ऑफ x, या फिर f(y), तो फंक्शन ऑफ y, या फिर f(z), फंक्शन ऑफ z, ये क्या होगा f(p), फंक्शन ऑफ p। ठीक है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कहता हूँ कि कोई हमारे पास f(x) है, f(x) मतलब क्या हुआ, x का फंक्शन, सच दैट इसकी वैल्यू आती है x² + 2। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास x² + 2। ठीक है, एक हमारे पास फंक्शन है लेट्स से f(x), इसकी वैल्यू है हमारे पास √x + 3। इज दिस पॉसिबल, यस, फंक्शन है तो पॉसिबल है। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे f1, कितना आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 2 3। अगर मैं f की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है, 3। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ तो इसका आंसर कितना मिलेगा मुझे, √1 = 1, ये मेरे को मिलेगा 4। ठीक है, तो फंक्शन का मतलब ये है कि हम एक वैल्यू पुट करें और आंसर एक आए। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप यहाँ पे 1 पुट करो 3 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, हर एक वैल्यू के लिए एक ही आंसर हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फंक्शन। हर एक वैल्यू के लिए एक ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ तो 3 नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 7 रख दें तो कुछ और आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही आंसर आ सकता है 2 के लिए, लेकिन एक वैल्यू के लिए 2 आंसर, ऐसा नहीं होता। इज ओके, एक ही वैल्यू के लिए 2 आंसर कभी नहीं आते। अगर एक ही वैल्यू में 2 आंसर आ रहे हैं तो हम उसको कहेंगे कि वो फंक्शन नहीं है।
ठीक है, फंक्शन में क्या होता है कि एक वैल्यू के लिए आपके पास एक ही आंसर आता है, तो पॉलिनोमियल एक टाइप का फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर एक ही के दो आंसर आ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेशन। ओके, तो फंक्शन हमारे पास क्या आया जिसमें एक ही वैल्यू के दो आंसर नहीं आने चाहिए, हर एक वैल्यू के लिए एक ही आंसर आएगा। तो आप इसको कह सकते हो कि पॉलिनोमियल जो है एक मशीन है, ठीक है, इट्स अ मशीन, यू कैन से पॉलिनोमियल इज ए मशीन, जहाँ से हम कुछ इनपुट डालेंगे और उस इनपुट से रिलेटेड सिर्फ एक ही आउटपुट हमारे पास आएगा, ठीक है, ओनली वन आउटपुट इज पॉसिबल फॉर वन इनपुट, दिस इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है कोई भी फंक्शन हो वो इस तरह से होना चाहिए, a की 0 x की पावर 0, या फिर a1 x की पावर 1, या फिर a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3, और ये सिलसिला चलता रहेगा an x की पावर n। अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में है, अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म में है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, पहली चीज़ जो उसकी डिग्री है, डिग्री का मतलब क्या था, मैक्सिमम पावर, वो कितनी भी हो सकती है, ठीक है, इट इज़ n, वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव z, पॉजिटिव z का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, ओके, या फिर आप इसको कह सकते हो n बिलोंग्स टू होल नंबर, n के वैल्यू 0 से लेकर कुछ भी हो सकती है, लेकिन होगी सिर्फ होल नंबर। अगर आपका इसका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है पावर, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर आपका इसका आंसर रूट में आ रहा है तो भी नहीं होगा, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसकी डिग्री n हो सकती है, आपको इसमें जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो इसकी पावर होगी ऑफ एनी टर्म, कोई भी टर्म हो सकती है हमारे पास पॉलिनोमियल में, उसकी जो पावर होगी वो ऑलवेज अ होल नंबर होगी, ऑलवेज अ होल नंबर, या फिर आप इसको कहेंगे ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, हमेशा ही पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये है हमारे पास पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, एक बार आप इसको देखिए, ये है आपके सामने पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, जो हमारे पास इस फॉर्म में हो, कंडीशंस क्या क्या है, ये वाले जो नंबर हैं a1 a2 a3 a4 अप टू an, ये रियल नंबर हो सकते हैं, होने चाहिए, ठीक है। रियल नंबर का मतलब होल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, रेशनल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो n है दैट इज़ पावर, वो हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए या फिर होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम आप कहेंगे कि ABCD क्यों यूज़ नहीं किया, तो हमें क्या पता कि पॉलिनोमियल में 26 टर्म्स ही हैं, ठीक है, वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, तो पॉलिनोमियल में कितनी भी टर्म्स हो सकती है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये वाली टर्म्स हैं इसके अंदर, ठीक है, कि अगर n की वैल्यू 0 है, ठीक है, मैक्सिमम पावर अगर 0 है, n यहाँ पर डिग्री के लिए है, n इज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री का मतलब क्या था, मैक्सिमम पावर। तो इन सभी की अगर वैल्यू 0 हो जाए तो हम उसको जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या है, किसी भी नंबर को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा, किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा, 0। अब मैं कहता हूँ कि 0 मल्टीप्लाई x की पावर 500, या फिर 0 मल्टीप्लाई x की पावर 200, क्या दोनों इक्वल बात है, हाँ, आंसर तो 0 आएगा। इस वाले में पावर कितनी है, 500, इस वाले में कितनी है, 200, इस वाले की डिग्री 500, इस वाले की डिग्री 200, तो हम कहते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है, हमें नहीं पता जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ओके। तो जीरो पॉलिनोमियल के लिए क्या आएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड, ओके। सेकंड आता है, अगर n की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि मैक्सिमम पावर 0 है, तो हमारे पास कितना केस बचेगा, बाकी सब तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ यही केस बचेगा, x की पावर 0 दैट इज़ कांस्टेंट, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर n की वैल्यू 1 तक ही जा रही है, यानी कि सिर्फ इतनी टर्म, इसको हम बोलते हैं लीनियर। अगर यहाँ तक आ रही है हमारे पास, तो हम उसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक, और अगर यहाँ तक है तो क्यूबिक, ठीक है। उसके बाद के लिए हम
हर एक के लिए पोलिनोमियल वर्ड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसमें और यूज़ कर सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जिस पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल बोला जाता है, जिसमें 2 टर्म हो उसको बाइनोमियल, इसमें 3 टर्म हो उसको ट्राइनोमियल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ x की पावर 100 दिस इज़ मोनोमियल, 5x² दिस इज़ मोनोमियल, 24t तो इसमें क्या आ गया, वेरिएबल t की फॉर्म में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब क्या है, मोनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल में क्या आएगा अपने पास, जिसमें 2 टर्म्स हो, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 7x, ओके। अब देखिए हमारे पास पोलिनोमियल जो है उसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वेरिएबल सब में एक हो, ठीक है। हमारे पास जो है पोलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल वो 9th क्लास के सिलेबस का पार्ट नहीं है, हालांकि इसमें कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स में चले जाएंगे, थोड़ा सा उसकी स्टडीज़ लिटिल बिट यू कैन से डिफ़िकल्ट हो जाती है, डिफ़िकल्ट तो नहीं होती, मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि एक ही कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, एक ही वेरिएबल चलेगा, ओके। तो ये है हमारे पास इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, और इसके ऊपर आप एक्सरसाइज 2.1 जो एनसीईआरटी की है उसको आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इसमें से जो एक्सप्रेशन है उसमें 1 वेरिएबल कौन सा है और नोट, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से वेरिएबल कितने हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर हमें सिर्फ x वेरिएबल दिखेगा, तो यस दिस इज इन 1 वेरिएबल एंड दिस इज ऑल्सो पोलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास y² प्लस √2। तो हमने कहा था कि कॉन्स्टेंट जो टर्म है उसकी वैल्यू रियल नंबर हो सकती है एंड √2 इज रियल नंबर। y² यस इट इज़ अ पोलिनोमियल, क्योंकि जो पावर है वो नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर है, ठीक है। थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो t इसमें रूट में आ गया, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है। फोर्थ वाले पार्ट की बात करें तो y डिवाइड में आ गया, यानी कि ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगा, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमारे पास है दिस इज़ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। फिफ्थ वाला जो पार्ट है उसमें 3 वेरिएबल है और उसकी डिग्री है 50, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, आपको कोफिशिएंट ऑफ x² लिखना है। तो कोफिशिएंट क्या होता था, x² के साथ कौन कौन है। तो इसके अंदर जैसे मैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है हमारे पास π/2 x² प्लस x, π/2 x² प्लस x। तो x² का कोफिशिएंट कौन है, π/2, ठीक है। सिर्फ साथ वाला आपको लिखना है और वो उसका आंसर हो जाएगा, ओके। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, एक बार आप इनको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे हमारे पास आपको एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का, जिसमें 2 टर्म्स हो, जिसकी डिग्री हो 35। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें आपको अपनी कल्पना शक्ति का यूज़ करना है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर आपका पीछे से मैच हो। जैसे इसने कहा है 35 पावर होनी चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 72 y की पावर 35 प्लस 34 y²। तो इसकी मैक्सिमम पावर 35 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, यस 35 हो गई, ठीक है। अब इसमें कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पावर एक बार 35 आनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास उसके अंदर है आपको डिग्री लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं। और फिफ्थ जो है उसके अंदर है आपको बताना है कि इसमें से लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है और क्यूबिक कौन है। तो जिसमें एक टर्म है वो लीनियर, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है वो लीनियर, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक और जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है वो क्यूबिक, ठीक है। तो 7x की क्यूब क्या है, मोनोमियल है और क्यूबिक है, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं इसके। अब एक बार आप इसको देखिए और हम थोड़ा सा काम और आगे करते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। देखिए ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल का क्या मतलब है, हमारे पास है ये एक हमें पोलिनोमियल दे रखा है px यानी पोलिनोमियल। अगर ये fx होता तो फंक्शन, ठीक है, एक ही बात है, पोलिनोमियल एक फंक्शन ही है, लेकिन हर फंक्शन पोलिनोमियल नहीं होता। हमारे पास फंक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड सो ऑन, ओके। तो हमारे पास देखिए ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल का क्या मतलब है। ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये है कि मैं वेरिएबल के अंदर ऐसा क्या आंसर डालूँ, ऐसी क्या वैल्यू डालूँ कि आंसर ज़ीरो आ जाए, ठीक है। पता लगा क्या है कि मैं इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी जगह ऐसा क्या पुट करूँ कि पूरा आंसर ज़ीरो आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल,
ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको कहें कि चलिए आप मुझे बताइए P1 की वैल्यू क्या होगी। अगर Px ये है तो P1 की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है x की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 माइनस 14 दैट इज -7, ठीक है। तो P1 कितना आया, -7 आया, ठीक है। अगर हम इसमें x की जगह -1 रखते हैं तब आंसर क्या आएगा, तो चेक करते हैं, 7 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू -1, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, ठीक है। अगर हम p की जगह 2 रख दें, x की जगह 2 रख दें तो कितना आएगा, 7 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, 7 4 28 माइनस 14 टू 28 0, ठीक है। तो देखो हमने x की जगह क्या क्या रखा, 1 रखा, -1 रखा और 2 रखा, ठीक है। अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो इसको हम लिखेंगे when x इज इक्वल्स टू 1 px बिकम -7, when x is equals to 2 px become 0, then 0 of polynomial this is 2, इसकी 0 क्या आई हमारे पास, 2 आई, यानी कि 2 पुट करने पे इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 0 ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको पूरी जो 2.2 है एक्सरसाइज एनसीईआरटी में, वो सारी की सारी इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आप इनके क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके साथ एक बार शेयर कर रहा हूँ। हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट पार्ट ही है इसका 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, वी हैव इक्वेशन 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, दिस इज px, एंड इसने कहा है कि आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए जब x की वैल्यू 0 है। तो जब x की वैल्यू 0 है तो p 1 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, सॉरी p 0, ठीक है, p 0 आ जाएगा, वैल्यू पुट करो, 5 इंटू 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई 4 0, तो आंसर आएगा 3। तो p0 की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, ठीक है। इस तरह से आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालने हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि p1 p2 की वैल्यू आपको निकालनी है, p0 p1 और p2 की, यानी कि आपको x की जगह एक बार 0 रखना है, एक बार 1 और एक बार 2। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजीली हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, उसके अंदर बताना है कि जो टर्म सामने लिखी है वो उसकी 0 है या नहीं, ठीक है। तो इसका एक बार मैं क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन हम इसके चलो प्रैक्टिस करते हैं फिर एक बार यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। इसने कहा है कि आपको चेक करना है कि ये इसकी 0 है या नहीं, ये जो 2 नंबर है इसकी 0s है या नहीं। तो सबसे पहले हम किसको चेक करें, पहले -1 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो p -1 कितना आएगा, यहाँ पर रखो, -1 + 1 -1 -2, माइनस का 1 प्लस का 1 0, 0 मल्टीप्लाई -1 -2 -3, 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर 0, तो यस दिस इज 0, ये तो 0 आ गया, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट को पुट करते हैं, p की वैल्यू -2 प्लस का 2, हमें 2 की बने तो 2 पुट करते हैं, तो x की जगह आएगा 2 + 1 और यहाँ आएगा 2 - 2, 2 - 2 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो यस दिस बोथ नंबर आर जीरोस ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। सिंपल तरीके हैं, सिंपल क्वेश्चन है और धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन से एक बार आप ट्राई कीजिए। आज हम इसको यहीं तक करते हैं, आप इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कीजिए और धीरे धीरे हम इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से कीजिए इन क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 2.2 तक आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप इसकी वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।